ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था एक्सरसाइज 2.5 का। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। देखो, आपको देखने से ये लंबा क्वेश्चन लग रहा है और आप बोलेंगे सर इसका फैक्टराइजेशन करना है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। बट ये बहुत ही सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास देखो बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होगी तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ सारे फॉर्मूलाज में देखो दो दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे दो दो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास तीन परफेक्ट स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर एंड 16z स्क्वायर। ये तीनों का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास एक ही है। कौन सी आइडेंटिटी है ऐसी हमारे पास? तो ऐसी हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगर इसका एक्सपेंशन देखो तो क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। उसमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, प्लस माइनस का इसमें बहुत ध्यान रखना है, 224yz माइनस 16xz। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये आंसर चाहिए, अगर हमारा फॉर्मेट, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा तो हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। तो हमारे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पहले अरेंज करना है। तो फॉर्मेट क्या है? तो देखो होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 ब्लैंक ब्रैकेट्स 2 एंड ब्लैंक ब्रैकेट्स एंड 2 एंड ब्लैंक ब्रैकेट, ऐसे बना देंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बोल रहा हूँ पर उसके जब हम खाली स्पेस रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे टर्म्स रखेंगे। ए बी एंड सी प्लस क्या होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखो सारे टर्म्स हम रखते हैं। 4x होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2x। 9y स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y। 16z स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4z। अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म तो यहाँ पे रख दो 2x एंड 3y। अब आप कहोगे सर ये करेक्ट है कि नहीं है? देखो 3 2 6, 6 2 12xy, तो ये हो गया 12xy। तो यस, हमारा जो हमने आंसर जो लिखा है वो करेक्ट है। फिर क्या लिखेंगे, yz सॉरी 2bc का मतलब क्या हुआ, ये b है और ये c है और ये है, तो हम 2bc यानी 3y एंड 4j यानी सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म 2x। ठीक है, तो अब तो देखो हमने ये इस फॉर्मेट में हमने अरेंज कर लिया है। एक्चुअली ये हमारा फॉर्मूला हो गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अगर इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है हमने तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए की बी और सी की वैल्यू आ गई। तो ए क्या हुआ हमारा, ये ए है, ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मेट में अरेंज करो और ए बी सी की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन भी करवा लेता हूं, पहले ये कॉपी कर लो फटाफट फिर आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, पर हमारा जो फॉर्मूला जो है वो प्लस के लिए है। तो अगर यहाँ पे सारी जगह प्लस होते तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। बट अगर नेगेटिव आता है तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको दोनों सिखा दिए।
पर ये नेगेटिव वाला नहीं सिखाया, तो नेगेटिव आता है तो क्या करना है, देखो नेगेटिव यानी ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमने नेगेटिव के बारे में नहीं सोचा था। अब देखो नेगेटिव के बारे में क्या करेंगे, तो नेगेटिव के बारे में हमें क्या करना है यहाँ पे। अब देखो शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीके याद रखना। जो भी कोई भी दो टर्म जो नेगेटिव हो उसमें क्या कॉमन है, जैसे ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो ये z वाला टर्म कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है। तो आपको सोचना है कि z वाला टर्म अगर कॉमन है तो उसको नेगेटिव बना दो, यानी यहाँ पे ये जो टर्म है 4z वाला, उसको आप नेगेटिव लगा दो, इसको यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे माइनस लगा दो। तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो yz जो है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो जरा देखो, जरा सोचो, हम ये कंफर्म करते हैं। देखो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, वो तो आ गया, y और z भी आ गया। अब देखो माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो देखो ये हमारे पास माइनस दिया हुआ है, यानी हम कंफर्म हो गया कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है। यहाँ पे भी देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x एंड z, तो ये माइनस आ गया। So that means according to our question, perfect answer is this one, 2x plus 3y minus 4z। तो आपको कुछ करना नहीं है, तो शॉर्टकट आपको फिर से सिखा देता हूँ। जो टर्म्स नेगेटिव हो उसमें कॉमन क्या है, जो भी कॉमन हो, जैसे x कॉमन है, y कॉमन है या z कॉमन है, अगर y कॉमन है तो y वाले टर्म को नेगेटिव बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। z अगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था, z नेगेटिव था, जो नेगेटिव थे उसमें कॉमन क्या था, z दोनों में कॉमन था, तो z वाले टर्म को नेगेटिव बना दिया, देखो यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। जरा ये इसका करेक्शन कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 5 का सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो तो यहाँ पे 3 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, अगर 3 स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटी हमारे सिर्फ पॉजिटिव के लिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, हम फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, तो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ac। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, जरा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स होगा, जरा ध्यान से देखना, बट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, याद रखना 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या पहना देते हैं, टोपी। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो उसको हम क्या पहना देंगे, टोपी पहना देंगे, इसको कहते हैं √2, उसको क्या बोलते हैं, √2। 5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो उसको टोपी पहना देंगे, √5। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा सा छोटा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, उसको हम लिखेंगे क्या, √2, क्या लिखेंगे, √2, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, y, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखो 8 का क्या होगा, जरा ध्यान से, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो उसका फैक्टराइजेशन करो, 4 2 जा, ये नई चीजें सीख लो, आगे चैप्टर में बहुत आने वाली है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, देखो 4 का स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल हो तो उसको बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही बाहर निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, इसलिए उसको टोपी पहना देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एक करवा देता हूँ, देखो दूसरा एक एग्जाम्पल इसका, एक और लेते हैं, जैसे हमने लिया हुआ है 18 के फैक्टर करो तो क्या आएगा, 9 2 जा, अगर 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे, जैसे ही बाहर निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, √2।
एक और आपको सिखा देते हैं, चलो एक और। जैसे आपको दिया हुआ है 32, तो आपको फैक्टर सोचने कितना होगा, 16 टू जा 16 टू जा, तो 16 का स्क्वायर रूट अगर निकल रहा है तो उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा 4√2। एक और ले लेते हैं, देखो 27 का क्या होगा 9 3 जा, 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है तो उसको बाहर ले लो, तो ये आंसर हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो 8 का क्या होगा, 8 का हो जाएगा क्या 2√2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 के लिए लिखेंगे 2√2, और जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा जेड, और ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पेस कम हो रही है तो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, मैं लिखता जाता हूँ। चलो नाउ अब क्या होगा 2 ब्लैंक ब्रैकेट्स, तो 2 ब्लैंक ब्रैकेट्स, अब उसमें क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में √2x और दूसरे में क्या होगा y। माइनस के लिए बाद में सोचते हैं, ठीक है, पहले प्लस से लिख लो 2 ब्लैंक ब्रैकेट्स। 2 ब्लैंक ब्रैकेट्स में क्या आएगा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है y, थर्ड क्या है 2√2z, तो 2√2z। और अब थर्ड टर्म 2 इंटू सी ए और ए सी, यानी लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा था 2√2z, एंड फर्स्ट टर्म क्या था √2x। अब अपने को जरा खाली टैली करना है कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे देखो 2√2, तो ये आ गया 2√2, x एंड y, तो x एंड y आ गया, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। यहाँ पे चेक करना हो तो करो, देखो 2 एंड 2 तो 4√2, तो √2 y एंड z, तो y एंड z आ गया, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। और यहाँ पे भी देखो 2 2 जा 4, √2 एंड √2 कितना होगा 2, तो 4 2 जा 8, तो क्या आ गया xz। दैट मीन्स ये भी फॉलो हो गया, दैट मीन्स ये हमारा जो अरेंजमेंट किया है वो करेक्ट है। बट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे भी यहाँ पे भी सोचना है कि हमें क्वेश्चन में तो नेगेटिव दिया हुआ है, देखो ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, उसमें कॉमन कौन सा टर्म है, तो देखो जरा कॉमन क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यानी x वाले टर्म को हम क्या बना देंगे नेगेटिव, x वाले टर्म को हम बना देंगे क्या नेगेटिव, x वाले टर्म को हम क्या बना देंगे नेगेटिव। तो जो जहाँ पे x है वहां पे माइनस कर दो, कहाँ पे x है ये रहा, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव कर दो, और दूसरा कहाँ पे यहाँ पे भी नेगेटिव कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। देखो प्लस इंटू माइनस, तो -2√2xy, बीच वाला पॉजिटिव है तो देखो बीच वाले में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं, और यहाँ पे माइनस, तो ये ट्रिक थी। देखो फिर से आपको सिखा देता हूँ ट्रिक, क्या करना है, दो माइनस वाले टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, दोनों में x कॉमन है, तो जो भी आपने जो लिखा है प्लस वाला फॉर्मूला उसमें जहाँ पे भी x है उसको नेगेटिव बताओ, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया -√2x, ये ले लिया हमने, प्लस y प्लस 2√2z। ये आंसर भी आपका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बट हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, देखो अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो उसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, तो उसके साथ साथ दूसरे बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी के टर्म्स को क्या कर देंगे 2√2z होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में अगर माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। जैसे माइनस जो है ब्रैकेट बनाते हैं तो अंदर की साइन चेंज होती है, उसी तरह यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है। फटाफट क्वेश्चन लिख लो फिर बातें करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव क्या आएगा अगर टर्म तो क्या करना है, बाकी हमें फॉर्मूला एक ही प्रिपेयर करना है, नेगेटिव के अलग अलग फॉर्मूला प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तब तक लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय गुड बाय।